हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल है @पूनम चौहान 546 पर। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा विराम चिन्हों का रहने वाला है। आज का जो टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कौन से चिन्ह को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो आज का टॉपिक करेंगे हम विराम चिन्ह। विराम चिन्हों के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि हिंदी में हमारे विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, कौन से विराम चिन्हों को क्या कहा जाता है और कब ये विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में सिर्फ हिंदी के अंदर हिंदी का एक ही विराम चिन्ह है। हिंदी में केवल एक ही विराम चिन्ह है जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम, जो कि वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। ये इसका सिंबल होता है, सीधी लाइन, ये इसका सिंबल होता है। हिंदी में केवल एक ही विराम चिन्ह है जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम जो है वाक्य की समाप्ति के ऊपर लगाया जाता है। और जो बाकी जो 19 विराम चिन्ह लिए गए हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, 19 प्लस में 1। तो ये 20 हमारे विराम चिन्ह हो जाते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि किस विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है। और जिसकी को एक्सप्लेन करना होगा मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी। तो हिंदी में कितने विराम चिन्ह हो गए कि टोटल 20 विराम चिन्ह हो गए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कोमा। कोमा सब जानते हैं कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, अल्प विराम। अल्प विराम। पहले हम इनके नाम जान लेते हैं आज की वीडियो में, और बाद में इसका एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। जब वाक्य में कहीं विराम देने विराम सबसे पहले हम इसका विराम का अर्थ समझेंगे कि विराम का अर्थ क्या है। विराम का अर्थ क्या है? तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना। अब हमें रुकना या ठहरना कब है? जब हम किसी भी हिंदी में कोई भी लेसन या पाठ पढ़ रहे हैं और पढ़ते टाइम हमें एकदम से ही नहीं पढ़ते जाना है, वहां पर कब हमें विराम लेना है, कब हमें थोड़ी देर 2 मिनट के थोड़ा सा रुकना है। तो इसके लिए किन का यूज किया जाता है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक हो गया हमारा अल्प विराम, इसका एक दूसरा भाई है अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम है। ये जो अल्प विराम है तो हमें एक साथ बहुत से नाम लिखने होते हैं, तब हम यूज करते हैं। जैसे कि हमने लिखे राम श्याम गीता बाजार जा रहे हैं, तो हम एक साथ तो नहीं लिख सकते ना इसको, हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे राम श्याम गीता बाजार जा रहे हैं। इसके लिए हमें बीच में थोड़ा सा विराम लेना पड़ेगा, तो वो उसे क्या कहेंगे, अल्प विराम। जैसे हम लिखेंगे राम श्याम गीता बाजार जा रहे हैं, ये तथा या और के स्थान पे भी प्रयोग कर रहे हैं हम। राम तथा श्याम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि राम तथा श्याम तथा गीता बाजार जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, राम श्याम गीता बाजार जा रहे हैं। तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं हम,
एक साथ हम किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं तो वहां पे अल्प विराम का यूज हम करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? अल्प विराम का। अगला है हमारा अर्धविराम। जब वाक्य के अंदर पूरा वाक्य, जब जैसे हम लिखते हैं राम मेहनती विद्यार्थी है, राम मेहनती विद्यार्थी है, लाइन पूरी हो गई। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम। वह कक्षा में अव्वल आया है। राम मेहनती विद्यार्थी है, वह कक्षा में अव्वल आया है। तो ये हमने क्या लिया? अर्ध विराम लिया है, थोड़ा सा विराम हमने लाइन को बोलते समय लिया है। राम मेहनती विद्यार्थी है, वह कक्षा में अव्वल आया है। ये हमारे अर्ध विराम जो है उसका हमने उदाहरण देख के समझाया है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार आप कमेंट करके बताना। एक होता है ये हमारा चिन्ह जो होता है, दो डॉट जो लगा रखे हैं, ये होता है हमारा उपविराम। उपविराम, उपविराम का भी यूज किया जाता है जब किसी शब्द या जब किसी शब्द की सीमा का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? जब किसी शब्द की सीमा का निर्धारण किया जाता है। जैसे मैं बोलूं राम, राम बाजार क्यों गए थे? राम बाजार क्यों गए थे? तो मोहन राम किसे कह रहा है? मोहन से कह रहा है बाजार क्यों गए थे। मोहन बताएगा कि मैं बाजार पुस्तक लाने गया था। ये एक दूसरे के संवाद हो गए ना, कि भाई राम पूछ रहा है कि बाजार क्यों गए थे। मोहन ने बताया कि मैं बाजार पुस्तक लेने गया था। ये क्या हो गए? हमारे लिखित संबंधों को समझने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? उपविराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। इनको मैं कोमा में रख देती हूँ। ये हमारा पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जैसे मैं बोलूं मैं कल बाजार गई थी, मेरी बात पूरी हो चुकी, तो हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। मेरे पापा दिल्ली गए हैं, भाई जा चुके हैं, बात पूरी हो गई, तो हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे। तो हम पूर्ण विराम कब लगाएंगे? वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये कैसा होता है? तो ये पूर्ण विराम और इसके नीचे एक बिंदु लगा देंगे। तो ये हमारा विस्मयादि बोधक का जो है चिन्ह हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। तो विस्मयादि बोधक जो है किन वाक्यों के पीछे लगेगा? भाई आश्चर्य वाले, हर्ष वाले, दुख वाले, दुख को प्रकट करने के लिए, डर को
प्रकट करने के लिए, भय को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का यूज करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे लिखे हम हाय, हाय राम इतना बड़ा सांप। हाय राम इतना बड़ा सांप। तो ये क्या है, हमें आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा सांप है। अब ये लिखने बोल के तो हम बताएंगे तो लोगों को पता लगेगा, लेकिन पढ़ते समय भी तो हमें इन बातों का ध्यान होना चाहिए ना कि कहाँ पे हर्ष, शोक, दुख, खुशी आदि का जो है भाव प्रकट हो रहा है। जैसे हम लिखते हैं छी छी, छी छी, छी छी नहीं, केवल छी लिखते हैं, छी। इतने गंदे हाथ, छी इतने गंदे हाथ। तो ये क्या है, घृणा का भाव प्रदर्शित कर रहा है। छी इतने गंदे हाथ। हाय, हाय राम इतना बड़ा सांप। ये क्या है, विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह है, हम उनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो चिन्ह है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हम करेंगे। अगला जो चिन्ह है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बारे में आप सभी को पता है, हमेशा प्रश्न के पीछे जब प्रश्न लिखते हो उसके पीछे लगाते हो। तो ये होता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये कब लगाया जाता है? तो प्रश्न का बोध कराने वाले शब्दों के पीछे ये लगाया जाता है। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह जब लगाया जाता है जब प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, जैसे कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इनके पीछे हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं पूछूं आपसे तुम कौन हो? कौन हो मेरा प्रश्न है ना आपसे कि तुम कौन हो, तुम बता सकते हो कि मैं कौन हूं। दूसरा है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो ये क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ। मैं पूछ लूं आपसे, भाई छुट्टियां चल रही है, क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? मेरा प्रश्न है ना आपसे, तो हम इनके आगे क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा प्रश्न ठीक से बन पाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोमा। कोमा तो आपको पता है ना, इसको तो क्वेश्चन मार्क बोल देते हैं इंग्लिश में। और इन इंग्लिश वाले वर्ड को आप आसानी से समझते हैं, हिंदी में आपको पता भी नहीं होता कि हम कौन सा वर्ड यूज किसके लिए यूज कर रहे हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको आप सभी लोग कोमा क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। पर हम हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? कोष्ठक। क्या बोलेंगे हिंदी में इनको? कोष्ठक बोलेंगे। तो कोष्ठक का प्रयोग हम कब यूज करते हैं? कि जिस वाक्य में प्रयुक्त पद, जो विशेष पद का अर्थ जो होता है,
उसको समझने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखूं कोष्टक का प्रयोग करते हैं, तो जैसे एक कठिन शब्द होता है और एक उसका सरल। इसका उदाहरण देखते हैं हम, क्या लिखें? कल रात से मूसलाधार, ये मूसलाधार तो ठीक है भाई, इसका क्या? मूसलाधार या जोरदार वर्षा हो रही है। कल रात से मूसलाधार वर्षा हो रही है, और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है? जोरदार वर्षा हो रही है, कि बहुत जोरों की वर्षा हो रही है। इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है भाई? किसी भी विशेष शब्द का अर्थ बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? कोष्टक का प्रयोग किया है। आज के वीडियो में हम 7 चिन्ह करने वाले हैं, आप इनको रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही।